नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत आने वाली हैं जो न केवल बेहद खास इंसान है बल्कि शानदार जानदार एक्टर भी हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए एक और देवगन का। जी नहीं, मैं अजय देवगन की बात नहीं कर रहा बल्कि उनकी बेटर हाफ सुपरस्टार, सुपर डुपर स्टार काजोल देवगन की बात कर रहा हूं। अभिनंदन है काजोल जी आपका। हेलो, हाय। तो ये सब बड़े एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए और आपको जानने के लिए। पहचानते तो आपको है ही। प्लीज। थैंक यू। 6 फिल्म फेयर अवार्ड, 5 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का रिकॉर्ड और 2011 में पद्मश्री का सम्मान। वो सिमरन भी है, अंजलि भी है, मंदिरा भी है तो मीरा भी है। किरदार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन काजोल की मास्टर क्लास एक्टिंग 33 साल से शिद्दत के साथ देश हित में, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देश हित में जारी है। आज हमारे साथ स्टूडियोज में साक्षात काजोल देवगन है और मेरा वादा है कि काजोल के साथ ऐसा साक्षात्कार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जैसा आज आप देखने वाले हैं। आपने मेरे साथ प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू देखा है, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार और एक्टर्स का इंटरव्यू देखा है। तो चलिए संवाद का सिलसिला शुरू करते हैं। एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत करिए काजोल देवगन का। काजोल जी, आपका अभिनंदन है। थैंक यू। तो एक फेलो देवगन के साथ बात करके कैसा लग रहा है? पहले तो पूछ लिया था कि रिश्ते में है या नहीं है जी। तो मुझे बहुत सीधे सीधे बता दिया था कि नहीं, रिश्ते में नहीं है। नहीं, अब मेरे पीसीआर वाले मुझे बोल रहे हैं कि अजय देवगन तो आपके बड़े भाई लगते हैं, ये उनकी धर्मपत्नी है तो आपकी भाभी हो गई। ओह गॉड प्लीज। चलिए, फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड और पता नहीं सारे कितने सारे पद्मश्री सम्मान, आपको कैसा लग रहा है आज न्यूज़ 18 के मंच पर आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर और इन सारे लोगों के सामने बैठकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल आज जैसे आपने कहा, मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव बीन वर्किंग फॉर नियरली 34 इयर्स। तो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। आई पैट माय सेल्फ ऑन द बैक। जी जी जी, तालियां होनी चाहिए इस बात के ऊपर। 1992 में आपकी पहली फिल्म बेखुदी आई थी जी। तब आप 16 साल की थी, पढ़ रही थी। आज आप प्रोफेशनली अपने आप को कहां देखती हैं? क्या बदलाव देखती हैं? आई थिंक एक उस वक्त लगता था कि पता नहीं मैं लास्ट करूंगी या नहीं इंडस्ट्री में। उस वक्त लगता था कि ये तुक्का है, लग गया, पता नहीं दूसरी फिल्म करूंगी या नहीं करूंगी या शायद कुछ और करूंगी जिंदगी में। लेकिन अभी कह सकती हूँ आफ्टर 33 इयर्स दैट मूवी मेकिंग सूट्स मी। मूवी मेकिंग सूट्स यू। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई आपकी पहली फिल्म 1992 में आई थी या कोई राज की बात है जिसको आप यहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहती हैं? क्योंकि हमने भी थोड़ी रिसर्च करी है। 1983 में भी एक फिल्म आई थी जिसमें आप चाइल्ड आर्टिस्ट थी। जी, उसका मतलब है कि 40 और साल हो गए उसको ऐड। और वो कौन सी फिल्म थी, याद है आपको? मेरे डैडी की एक फिल्म थी हमारे। हाँ, कराटे जी। तो उन्होंने उस वक्त जूनियर आर्टिस्ट नहीं रखे थे पीछे और हम सब बच्चों को बोल दिया था कि अभी तुम लोग सब जूनियर आर्टिस्ट। सो मुझे ना वो खांचे जो है वो खाली लग रहे हैं, तो वो खांचों को फिल करने के लिए आप सबको भाग के वहां पे बैठना। फिल्मी करियर तो तभी से शुरू हो गया था ना, 1983 से। हाँ, आई गेस। जी। बाजीगर एक टर्न अराउंड फिल्म थी जी। 1993 में आई और वहां पर वो एक फिल्म आई जिसमें शाहरुख खान थे, आप थे और फिर ये ब्लॉकबस्टर जोड़ी बन गई। जब वो फिल्म रिलीज हुई और जब आपने शाहरुख खान को पहली बार देखा, आपको लगा था ये शाहरुख खान यहाँ पहुंच जाएगा और हमारी जोड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाएगी? पहला इंप्रेशन क्या था शाहरुख खान का? पहला इंप्रेशन तो था कि मतलब पहला इंप्रेशन एक्चुअली 1 जनवरी को मिले थे जी। तो 1 जनवरी को आई थिंक शाहरुख को पसंद है
कि यू नो 1 जनवरी को ही लाइक टू शूट ऑन द 1st of January बिकॉज ही वाज लाइक अगर मैं 1 जनवरी को काम करूंगा तो मैं पूरे साल काम करूंगा. तो ऑफ कोर्स मेरी तो दूसरी पिक्चर थी. आई वाज 17 and a half at that time. I wasn't even 18 years old at that time. तो और I was not a party person or anything like that. So I was wide awake at 11:30 in the morning with 2 cups of coffee और you know और मेरी आवाज़ जैसे कहते हैं मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है. अब मेरी आवाज़ मतलब दूर दूर देश तक पहुंच गई है बगैर माइक के. तो मैं आराम से बोले जा रही हूँ and I'm talking to everybody. I'm talking in Hindi, in English, in Marathi. I'm talking to Shahrukh's makeup person and everybody was so irritated with me. पूरा यूनिट जो है मुझे इतना घूर के देख रहा था कि ये कौन है जो प्लीज कोई बोलो इसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए. I was like, hi guys, तो क्या हो रहा है, मजे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो शाहरुख खान को देख के आपको लगा कि ये एक्टर बन सकता है? Yes, please. नहीं, मेरी इतनी हिम्मत उस वक्त भी नहीं थी ये बोलने की. Of course मैंने उनका काम देखा था फौजी में, तो I knew for a fact that he was a very very accomplished actor. Yes, and of course बात करना जब शुरू कर दिया उन्होंने तो लगा कि oh God, we are going to be good friends because I think we talk as much as each other. So तो इस दोस्ती का राज क्या है? I don't think कोई राज है. ऐसा कोई राज नहीं होता. दोस्ती के कोई राज होते तो मुझे बता दो. I don't think दोस्तों के कोई राज होते हैं. ये बॉन्ड क्या है? I think बॉन्ड यही है कि हमने बहुत सारी पिक्चरें की है बहुत अलग स्टेज पे. और so I did a film with him when I was 18 and then again when I was 20 and then again when I was 21 then again when I was 24 and then again when I was 30. So it's just आप एक होता है कि आप पूरी जिंदगी जो ऑलमोस्ट एक हर जिंदगी के हर मोड़ पे मैंने उनके साथ एक पिक्चर जरूर की है. जी, लेकिन चलिए मैं सवाल को बदल देता हूँ. केमिस्ट्री का राज क्या है? ये अगर सवाल पूछ रहा था तो ये पहले ही पूछना चाहिए था ना, इतना लंबा चौड़ा ठान के. यू नो ऑनेस्टली शाहरुख आई थिंक पुट्स इट वेरी वेल. आई थिंक शाहरुख ने सबसे बेहतरीन जवाब दिया है इस एक शब्द पे, केमिस्ट्री जिसे कहते हैं. तो उसने बोला मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ कि मेरे सामने कोई भी हो, मेरे सामने एक जानवर भी रखोगे तो मैं जानवर को भी आई विल कन्विंस यू कि मैं इस जानवर से मतलब पूरी तरह से मतलब दिल से प्यार करता हूँ. और आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी आर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी आर वेरी गुड एक्टर्स एज वेल. नहीं यू आर. और वो शाहरुख खान भी सुपरस्टार है, लेजेंड है. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सिमरन और आज की न्यू जनरेशन एक्ट्रेस में फर्क क्या है? क्योंकि तब उतना सोशल मीडिया सपोर्ट नहीं होता था, उतना सोशल मीडिया नहीं होता था, उस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं होते थे जी. तो जब आप उस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं हुआ करती थी. तो उस तरह का आई थिंक कहीं ना कहीं एक लॉन्जेविटी है वो बढ़ गई है इस सोशल मीडिया की वजह से या एक्सपोजर की वजह से, आप जो व्हाटएवर यू वुड लाइक टू कॉल इट. उस वक्त इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था कि you know you could do whatever you wanted, like they say whoever was born in the 90s, जो भी है आपने जो करना है कर लिया. प्रूफ तो नहीं है जो भी करना है हमको जो भी करना था हमने कर लिया, but there's no proof. It's just my word against yours. जी. So I think today's generation of actors are very lucky क्योंकि आज के जनरेशन में अगर आप चाहो तो सिर्फ आप एक एक्टर नहीं हो सकते, आप सब कुछ हो सकते हो. आप एक एक्टर भी हो सकते हो, यू कैन हैव अ बिजनेस, यू कैन बी अ टॉक शो होस्ट, यू कैन बी 100 डिफरेंट थिंग्स. एंड इट्स पहले 90s में था कि अगर आप एक एक्टर बन गए और अगर आप फेल हो गए उस वक्त, सो यू हैव फेल्ड फॉर लाइफ. आप जिंदगी में और कुछ नहीं बन सकते थे. That was it. That would ये आपकी छाप रह जाती थी कि आप जिंदगी में बस यही किया है. आपने बस एक पिक्चर की थी और वो फिल्म फ्लॉप हो गई और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए. तो ये डिफरेंस आपको लगता है? बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है जी. और सुना है आपने DDLJ में बड़ा परेशान किया था लोगों को वहां पर? मैंने? हाँ, शूटिंग के दौरान. मैंने? जी. आई एम एन एंजल. अब मेरे पास है. सही है कि नहीं है? फिर नहीं, प्रूफ है? हाँ मेरे पास प्रूफ नहीं है आपके नहीं प्रूफ है मेरे पास.
फरीदा जलाल को एक सीन करना था और आप फरीदा जी को मैंने बहुत तंग किया है। जी। फरीदा जी को मैंने बहुत तंग किया है। प्रूफ आपने खुद ही दे दिया। नहीं नहीं नहीं, वो तो लेकिन फरीदा जी और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, और फरीदा जी हमेशा मुझे कहती थी कि भाई तू जिससे बात करती है आवाज नीचे कर, आवाज नीचे कर। तो हाँ, मैंने थोड़ा सा तंग किया है फरीदा जी को। फरीदा जी के साथ मैंने बेखुदी भी की थी, डीडीएलजे भी की थी, तो शी वाज मेरी बुआ थी आई थिंक। डीडीएलजे, कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, इन सभी फिल्मों में ना एक चीज बड़ी कॉमन थी, इंडियननेस, मतलब भारतीयता। क्या आपको लगता है उसने आपका कनेक्ट विद इंडियन ऑडियंस स्पेशली आपको घर घर तक पहुंचा दिया, दीज 3 फिल्म स्पेशली? यस, और मैं ये भी कहूंगी कि ये बहुत अच्छी पिक्चरें थी, ये बहुत अच्छी पिक्चरें थी और उस वक्त की अच्छी पिक्चरें थी। अच्छी पिक्चरों को तो आपने बनाया ना अच्छी एक्टिंग करके। थैंक यू सो मच। एंड दे डिड वेरी वेरी वेल। बहुत 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 सारी पिक्चरें ऐसी भी निकली थी जो उस वक्त काम नहीं की, जो हिट नहीं हुई थी, तो they were also good films but they didn't do well, so they're not remembered till today. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है, बॉलीवुड का टर्न अराउंड फिल्म्स थी ये दोनों, बॉलीवुड के लिए एक टर्न अराउंड फिल्म्स थी जिसने एक जनरेशन को बदला। आई थिंक अभी तक बदल रहे हैं। आई थिंक डीडीएलजे तो मैं कहूंगी इज अ फिनोमेना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यू नो आपका कंट्रीब्यूशन बहुत है डीडीएलजे में, व्हाट डू यू हैव टू से? आई वुड से कि हमारा कंट्रीब्यूशन डीडीएलजे में 1990 में ही खत्म हो गया था, 1994 या जो जब रिलीज हुई थी उसमें ही खत्म हो गया था। हमने अच्छी पिक्चर बनाई, हमने रिलीज कर दी थिएटर्स में, लेकिन जितने लोगों ने देखा है, सराहा है, अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाया है, अपने बच्चों को दिखाया है, उन्होंने इस पिक्चर को कहते हैं ना देखिए बना के रखी एक स्नैप पोल कर लेते हैं यहाँ पर, किसी ने डीडीएलजे, किसने देखी है डीडीएलजे और कुछ कुछ होता है? सबने ऑलमोस्ट, आई मीन 95% पीपल, यंग जनरेशन। कौन है इंसान जिसने ब्लैक शर्ट पहनी और बैठा हुआ है बगैर हाथ ऊपर किए हुए? कौन? ये हाथ ऊपर ही करा हुआ है, ये हाथ ऊपर करा हुआ है, आपने गिराया हुआ हाथ देखिए? नहीं देखिए, गिराया हुआ है, गिरा हुआ इंसान है। देखिए ये तो एक तरह से एक ऐसी फिल्म है जिसको मुझे नहीं लगता कि जैसे मदर इंडिया को देखना चाहिए, जैसे डीडीएलजे को देखना चाहिए, बॉलीवुड की ऐसी कुछ पिक्चर जैसे 1983 का वर्ल्ड कप जरूर देखना चाहिए सबको जाकर यूट्यूब पे अगर मौका मिले तो। एक क्या कारण है कि यश चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस हो या फिर यशराज फिल्म्स हो या फिर धर्मा प्रोडक्शंस हो, सभी की आप चहेती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कम होता है? अब मैं क्या बताऊं, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ओनली। आपने बोला मैंने तंग किया है लोगों को, मैं तो कहूंगी कि मैंने बिल्कुल नहीं तंग किया है, किसी को भी तंग नहीं किया है। आप द ग्रेट तनुजा की बेटी हैं और बॉलीवुड में एक डिबेट चली रहती है आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर्स। मैं इसलिए सवाल ये पूछ रहा हूं कि आपने खुद बहुत मेहनत करी और आप यहां तक आई, ये नेपोटिज्म जैसे शब्द को आप कैसे एड्रेस करती हैं? हाउ डू यू एड्रेस इट? हाउ डू आई एड्रेस इट? हाँ, बहुत चर्चा हो चुकी है इस शब्द की, लेकिन स्टिल मैं इतना कहूंगी कि आई थिंक दैट यू नो, सिंपल सी बात है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा जी, डेंटिस्ट का बेटा डेंटिस्ट बनेगा, यू नो, जो भी आपका प्रोफेशन है, आपके बच्चे बड़े होके वही प्रोफेशन में जाने की कोशिश जरूर करेंगे। और हमारी प्रोफेशन में मैं इतना कहूंगी कि सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन योर लीनेज। वेरी ट्रू। सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन, बड़े सारे एग्जांपल हैं। बिल्कुल, और बहुत सारे जो हम सक्सेसेस को देखते हैं, लेकिन बट वी डोंट लुक एट द फेलियर्स। लेकिन इजी जरूर हो जाता है थोड़ा, अगर आपकी फैमिली में पेरेंट स्टार्स हो या बॉलीवुड के साथ उनका कनेक्शन हो। आई थिंक जान पहचान होती है, जान पहचान वहां तक बोल सकते हैं जरूर जी। एक के बाद एक शाहरुख के साथ आपकी फिल्में आ रही थी, लेकिन आपकी केमिस्ट्री अच्छी थी, लेकिन असली बाजीगर तो अजय देवगन निकले। वो केमिस्ट्री कैसे हुई? बस क्योंकि वो मुंह से कम आंखों से ज्यादा बोलते हैं। हाँ, वो अजय देवगन मुंह से कम आंखों से ज्यादा बोलते हैं। बिल्कुल, और आज तक मैं कह दूं कि वो ट्रेंड उनका चेंज नहीं हुआ है, बदला नहीं है ज्यादा। घर में तो कम बोलते, बाहर तो कम बोलते हैं, घर में भी कम बोलते हैं। उससे भी कम बोलते हैं। तो हाँ बिल्कुल, आई थिंक वी वर जस्ट फ्रेंड्स, हम दोस्त थे, और
I think he was going out with somebody उस वक्त, and I was going out with somebody at that point of time. और again, it just kind of happened. हम दोस्त बने पहले, बात करनी शुरू की, और it just happened again. I can't. I mean, what is there to tell? तो शाहरुख खान ने बोला नहीं, असली बाजीगर तो ये निकला। अब जैसे मैंने कहा, ये सब जो सवाल है आपको उनको पूछना पड़ेगा जब वो यहाँ पे आपकी कुर्सी पे बैठेंगे। ऑडियंस के हमारे बड़े सारे सवाल हैं, आप हाथ खड़ा करिए, अब ऑडियंस से हम सवाल लेंगे। I wanted to ask one question. As a mother and as a wife, what is the biggest challenge you faced in the industry? As a mother and as a wife, I think the biggest challenge that I've faced as a woman really is my inherent guilt. Because I'm so guilty, because I always feel that that's the challenge that we as women face. Because हमको हमेशा लगता है कि आज अगर हम काम पे नहीं जाएं तो we could have done this, हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे, और अगर हम घर पे हैं तो हमको लगता था काम पे हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे। तो it's Common guilt. yeah, it's a very common guilt. I think that's your challenge, and I think all women जो है ज्यादातर जितनी भी औरतें हैं, तो इस देश की मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियां भाई। नमस्ते, मेरा नाम जुविका है। मुझे लगता है दैट यू आर द क्वीन ऑफ इंटरव्यूज़। आप इंटरव्यूज़ में जैसे आंसर करती हैं चीज़ों को, इट इज़ सो रियल एंड इट इज़ सो ऑथेंटिक। तो मुझे ये जानना है, हाउ डू यू मेंटेन दैट ऑथेंटिसिटी ऑफ योर्स? आप इतनी ओरिजिनल कैसे लगती हैं, ये सवाल ये है। ये ओरिजिनल ही है भाई, साक्षात हैं। मतलब कह रही हैं आप किसी की कॉपी नहीं लगती, आप ओरिजिनल लगती हैं एकदम। मैं बता दूं, मैं बहुत लेजी हूँ, इसलिए मैं ओरिजिनल लगती हूँ। मुझे कोशिश करनी पड़ती ना किसी और चीज को बनने के लिए, कोई और। चलती तो बहुत तेज तेज है, लेजी लगती तो नहीं है। मैंने बोला ना, मुझे मैं आपकी टीम से पूछ रहा था, कहते हैं मैडम इतनी तेज चलती हैं, हम सबको पीछे दौड़ना पड़ता है। बिल्कुल, और जैसे हमारे वीडियोस में भी आप देख रहे हैं, मुझे स्लो चलने की आदत नहीं है बिल्कुल, और जुबान भी चलाने की ज्यादा आदत है जी। जब हमने अपनी जवानी के दिन शुरू किए थे, आपकी मूवी देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं, आज आपको सामने देख पा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आज आपको सामने देख पा रहे हैं। बस जो सेनोरिटा और सिमरन को देख देख के हम लोग याद करते आए हैं। मेरी इच्छा है कि आपकी अगर इजाज़त हो तो आपके साथ वो डायलॉग प्लीज बोलिए। जब भाई बोलिए। शाहरुख खान जब आपसे बोलते हैं कि सेनोरिटा प्यार करती हो मुझसे, वो मेरा जवाब क्या था, जल्दी से बताओ। जी ढूंढना पड़ेगा। नहीं, मैंने तो पिक्चर देखी है। हाथ ऊपर किया था, मैंने तो 5 बार ही देखी है डीडीएलजे। देखो भूल गए सर। आपने कहा था हाँ करती हूँ, फिर अगला डायलॉग था शाहरुख खान का, भरोसा करती हो मुझ पे? फिर कहता हाँ चलो तो फिर चल रहे हैं, निकलने। चल निकल ले, ये तो नहीं बोला था, ये तो शाहरुख खान ने नहीं बोला, चल निकल ले। और एक वो जब आप कहती हैं अमरीश पुरी जी से बाबूजी, तो वो कहते जा सिमरन, ये नकल जी ले अपनी जिंदगी। शाहरुख खान की नकल मेरे को मालूम है, लेकिन मेरी नकल ठीक से की। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कोई डीडीएलजे का डायलॉग आप बोलना चाहेंगी यहाँ पर? मैं जा अपनी जिंदगी जी ले। अपना कोई डायलॉग जो आपने आप बोला हो। हाँ, मुझे अपने डायलॉग्स इतने याद नहीं है जितने मैंने मतलब जितनी भी पिक्चरों में की हैं, बट डीडीएलजे का नहीं, लेकिन मैं ये वाला सबसे बेस्ट है, ये शॉर्ट एंड स्वीट है जी। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। और हमारे शो के लिए भी करेक्ट है ना, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। एक सवाल है जो कि देश जानना चाहता है, इसका जवाब देश जानना, बिल्कुल इसलिए देश जानना चाहता है क्योंकि ये थोड़ा इमोशनल सवाल है। क्या आपको लगता है पाकिस्तानी एक्टर्स को वाकई काम करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर करता है हमारे देश के अंदर, और व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई थिंक फॉर नाउ जो हम कर रहे हैं वो सही है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर ऑनेस्टली, बट अभी जो कर रहे हैं सही है। अभी जो कर रहे हैं मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज द राइट थिंग। एंड देश में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके बाद राष्ट्रवाद को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर एक डिबेट शुरू हो गया। काजोल की राय में, आपकी राय में राष्ट्रवाद क्या है? व्हाट इज नेशनलिज्म? What is nationalism? I think the fact that we are one country,
हमारा देश बहुत ही अमेजिंग देश है, probably the only country in the world that has so many languages, that has so many different subsets of culture, और इतने अलग अलग तरीके के लोग एक साथ रह रहे हैं, और we are flourishing as a country. I think India is amazing for being able to do that in itself. और हमारे लोग जो हैं, I think राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं, जो आप कह रहे हैं, मुझसे definition मांग रहे हैं, I think each and every Indian has proven that on every international platform, whether it's the Olympics, whether it's the Asian Games, whether it's an international stage, or even in the country, anywhere. I think all Indians, the way they hold themselves everywhere, I think that is truly how India is seen. जी देखिए, अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो अजय देवगन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, परेश रावल, ये कुछ चुनिंदा कलाकार हैं जिनको बड़ा नेशनलिस्ट माना जाता है, जिनको कहा जाता है ये राष्ट्रवादी हैं। इनके ये देश से ऊपर नहीं, ये देश के लिए ही सोचते हैं। जो अपने देश से प्यार करते हैं वो देश के बारे में ही सोचते हैं। शायद उनकी राय अलग हो, लेकिन देश के बारे में ही सोचते हैं। देश के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? एक सवाल इसलिए कि बॉलीवुड के लोग अपने ओपिनियन रखने से बहुत डरते हैं। कई विषयों के ऊपर वो कहते हैं, क्योंकि आप ऐसे सवाल हमको ऐसे जगह पे पूछते हो और फिर फ्राइंग पैन की तरह तल देते हो, समोसे की तरह आप तल देते हो हमको, हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हो। जी नहीं, आप तो कहाँ उल्टा सीधा बोल रही हैं, आप तो बिल्कुल सीधा सीधा ही बोल रही हैं। हाय, मेरा नाम त्विषा है, बिग फैन। जैसे मेरी मम्मी यहाँ पे बोला कि वो बचपन में आपको देखती थी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी बेटी वो कब आएगी, वो कब फिल्मों में आएंगी, या को कुछ और करना है ताकि तक मैं भी ऐसा आपकी डॉटर निशा कब आएगी फिल्मों के अंदर? निस्सा मुझे नहीं अभी लगता पब्लिक है। डिमांड है ये? नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि निस्सा आना नहीं चाहती है इस वक्त, और काफ़ी बड़ी हो गई है, वो तो 17 साल की नहीं रही। सो आई थिंक शी इज प्रीटी मच मेड अप हर माइंड। चलिए, अब अगला फोटो राउंड है, कुछ फोटोग्राफ्स आएंगे और उस पर आपको जवाब देना है। देखते हैं पहला फोटो किसका आता है। आपके दिल के ज्यादा करीब कौन है, अंजलि या सिमरन? आई थिंक अंजलि। अंजलि, पब्लिक ने भी अंजलि बोला। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कौन बेहतर फिल्म मेकर है, आदित्य चोपड़ा या करण जौहर? दोनों बहुत अलग हैं। इट्स लाइक चाय एंड कॉफी। अब चाय कौन है, कॉफी कौन है? चाय और कॉफी। चूज वन। अगर चाय और कॉफी में से एक को चुनना, आपको पसंद क्या है, चाय ज्यादा या कॉफी ज्यादा? मैं कॉफी ज्यादा पीती हूँ, बट आई मीन चाय के अलग शौकीन है। ये तो आपके रिश्तेदार भी हो गए ना? बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, ज्यादा पूछना मत मुझे नहीं उनके बारे में। रानी मुखर्जी के साथ आपकी इक्वेशन अच्छी है? बिल्कुल। अगला क्या आ रहा है देखते हैं। बेहतर पिता या बेहतर पति, अजय देवगन? आई थिंक सब में उन्होंने अच्छी तरह से बैलेंस करके रखा है, तो आई कांट चूज बिटवीन द टू। ओके, चलिए, काजोल को गुस्सा बहुत आता है, ये भी सोशल मीडिया पर हमने देखा, और आपने देखा आई विल ड्राइव ओवर यू, काजोल वांट्स ट्रोल्स अगेंस्ट टारगेटिंग निशा। तो ये मैं बता दूं, मुझे ये ना अभी मैं थोड़ा सा सच में गाड़ी लेके चढ़ जाएंगी? नहीं, मैं सचमुच आपके ऊपर गाड़ी लेके चढ़ जाऊंगी, बिकॉज मुझे लगता है कभी कभार जो आप मजाक में बोल देते हो, जो कभी कभार हम कहीं ना कहीं इंटरव्यू में बोल देते हैं हंसी मजाक में, वो इट इज चेंज्ड एंड द टैगलाइन इज मेड कि आपने ये गुस्से में बोला है। इसमें न्यूज़ 18 का कोई लेना देना नहीं। मैं बताना चाहती हूँ कि ये मैंने मजाक में किया था कि अगर मेरे साथ गाड़ी के सामने आएगा तो देन आई विल ड्राइव ओवर यू। जी, चलिए अगला देखते हैं क्या आ रहा है। 100 करोड़ के क्लब में बड़ा स्टार कौन है? ये सवाल आई विल नॉट रिप्लाई टू। व्हाई? आई विल नॉट रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। आपको इन तीनों में से कोई नहीं लगता? मुझे सब पसंद है। सब पसंद है? सब पसंद है, सब माइंड ब्लोइंग है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या आ रहा है। शाहरुख खान अच्छे एक्टर ज्यादा हैं या अच्छे दोस्त अच्छे हैं? आई थिंक शाहरुख इज अ फैंटास्टिक एक्टर, और
I think he's my friend, but I think he's just a fantastic, he's a fabulous actor. जी चलिए, अब आखिरी सवाल है ये आज का, और ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके लिए एक लाइन क्या कहेंगी आप? मैं इतना कहूँगी कि I'm very proud to live in the country that Mr. Modi has been elected to. Thank you. जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते वन क्रिकेटर यू लाइक, और जो आपको ऑल टाइम फेवरेट हो? I think धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। ओके ओके, महेंद्र सिंह धोनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काजोल आपका हमें समय देने के लिए, यहाँ पर आने के लिए स्टूडियोज में, और पूरा संवाद करने के लिए, और हर सवाल का जवाब बेबाकी से देने के लिए।